हिंसाग्रस्त मणिपुर में अब तक शांति बहाली नहीं हो पाई है। इस समय पूर्वोत्तर में सबसे खराब जातीय हिंसा देखने को मिल रही है। राज्य में नगा, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच इस संघर्ष के पीछे तमाम तरह के फैक्ट सामने आए हैं। इनमें छोटी छोटी शिकायतें भी मानी जा रही हैं। फिलहाल ये खूनी रंजिश खतरनाक मोड़ पर जा पहुंची है। विशेषज्ञों और यहाँ के आम लोगों का मानना है कि हिंसा की वजह राज्य में भूमि अधिकारों, सांस्कृतिक प्रभुत्व और ड्रग्स तस्करी भी है। मणिपुर में मैतेई समुदाय मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहता है और वो इस हिंसा के लिए कुकी आदिवासियों को दोषी ठहराते हैं, जबकि कुकी समुदाय के ज्यादातर लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। हिंसा के लिए मैतेई समुदाय के लोग कुकी पर आरोप लगा रहे हैं। उनके अनुसार अफीम की खेती, उग्रवाद और मैतेई की एसटी का दर्जा देने की मांग का विरोध किया जा रहा है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच गृह मंत्री अमित शाह राजधानी इम्फाल पहुंचे। शाह ने मुख्यमंत्री एन वीरेन और मंत्रियों के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य में शांति हो, इसके लिए खुद गृह मंत्री सामाजिक संगठनों से मुलाकात करते दिखाई दिए। मणिपुर के इम्फाल में अलग अलग नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि मंडल के साथ भी मुलाकात हुई। मणिपुर में संघर्ष की घटनाएं नई नहीं है। राज्य में इस तरह की घटनाओं का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। आइए जानते हैं मणिपुर में संघर्ष का इतिहास क्या कहता है, कब कौन से आंदोलन हुए, उनका नतीजा आखिर क्या रहा, क्या शांति समझौते भी हुए। मणिपुर में संघर्ष का इतिहास। मणिपुर की घाटियों और पहाड़ियों में रहने वाले 35 से अधिक समुदाय हैं। राज्य में नगा और कुकी जनजातीय सहित अलग अलग समुदायों और अलग अलग विद्रोही समूहों के बीच संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। नगा विद्रोही समूह NSCN-IM पूर्वोत्तर भारत में नगा बसे हुए क्षेत्रों के एकीकरण की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर कुकी औपनिवेशिक शासन के समय से ही अपने अधिकारों और क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरह का टकराव अन्य समूहों में भी हो चुका है। 50 के दशक के शुरू में अशांति हुई। आजादी के बाद से ही मणिपुर ने उग्रवाद के अनेक जख्म झेले। विशेष रूप से 50 के दशक के अंत से विद्रोही समूह की लड़ाई ने राज्य को अशांत करना शुरू कर दिया। इस दौरान नगा राष्ट्रीय आंदोलन और एक स्वतंत्र नगालिम क्षेत्र के लिए लड़ाई से मणिपुर के कई हिस्सों में हिंसा की आग जली। जब यह आंदोलन उग्र था, मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय मणिपुरी राजा महाराजा बोधचंद और भारत सरकार के बीच विलय समझौते का विरोध कर रहा था। 1997 में विद्रोही गुट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम या NSCN-IM ने भारत सरकार के साथ युद्ध विराम समझौता किया था। 1964 में बने यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट यानी कि UNLF ने भारत से अलग होने की मांग की। इसके बाद पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कोंगलेपाक यानी कि PREPAK और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA जैसे कई मैतेई विद्रोही समूह और घाटी विद्रोही समूह अस्तित्व में आए। इन गुटों के दो उद्देश्य हुआ करते थे। पहला भारत से आजादी, दूसरा नगा विद्रोही समूह खदेड़ना। कुकी जोमी समूह का उदय वास्तव में कुकी के खिलाफ नगा हमले के जवाब के रूप में हुआ था। आरोपों के मुताबिक 1993 में NSCN-IM ने कुकी के एक नरसंहार को अंजाम दिया, जिसमें हजारों कुकी बेघर हो गए। इसके बाद कुकी जोमी जनजातीय ने कई सशस्त्र समूह बना लिए। लगभग उसी समय मैतेई और मैतेई पंगल मुस्लिम के बीच इसी तरह की झड़पें हो रही थी। इसके कई अन्य लोगों के साथ मिलकर इस्लामिक गुट समूह पीपुल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट बनाया। हालांकि ये गुट अब इस क्षेत्र में सक्रिय नहीं है। विद्रोह के बीच आया अफस्पा कानून। भारत सरकार ने अलगाववादी गतिविधि की प्रक्रिया में 1958 में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि अफस्पा बनाया। शुरू में इसे नागालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्सों में लागू किया गया। बाद में इस अधिनियम को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। 1980 के दशक में मणिपुर में स्थिति और बिगड़ गई। अब राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। 2008 में केंद्र, राज्य और कुकी जोमी समूह के बीच त्रिपक्षीय सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी SOO समझौते के जरिए शांति वार्ता हुई। जैसे जैसे कानून व्यवस्था की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ, अफस्पा को कई क्षेत्रों में हटा दिया गया। हालांकि घाटी के विद्रोही समूहों ने न कभी केंद्र के साथ कोई समझौता किया और न ही किसी शांति वार्ता में भाग लिया। ये गुट आज भी सक्रिय हैं। कुकी जोमी विद्रोही समूह। कुकी जोमी आंदोलन अन्य गुटों की आक्रामकता के खिलाफ रक्षा के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही अलग कुकीलैंड की मांग में बदल गया।
इन गुटों ने भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के कुकी जोमी बसे हुए क्षेत्रों में फैले हुए एक काल्पनिक देश को कुकी लैंड कहना शुरू कर दिया था। समय के साथ इनकी मांग एक अलग राज्य के रूप में बदल गई। अब बताते हैं आपको यहाँ प्रमुख गुट कौन से हैं। मणिपुर में चुराचांदपुर सबसे प्रभावित जिला है। यहाँ अभी भी 20 से ज्यादा उग्रवादी गुट सक्रिय हैं। क्षेत्र के प्रमुख समूह में कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इसकी सशस्त्र शाखा कुकी रेवोल्यूशनरी आर्मी, जामी री यूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी, कुकी नेशनल फ्रंट, कुकी नेशनल लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट और कुकी नेशनल आर्मी शामिल है। वहीं घाटी के विद्रोही गुटों में से UNLF अब एक सबसे शक्तिशाली संगठन है। घाटी के समूह ने छिटपुट रूप से सुरक्षा बलों के खिलाफ घात लगाकर हमले किए और IED लगाए। KCP और KYKL जैसे अन्य शक्तिशाली समूह समय के साथ उभरे। ये अब आर्मी क्षेत्र में स्थापित शिविरों में सक्रिय हैं। बीते कुछ वर्षों में घाटी समूह कमजोर हुए हैं। UNLF अब अपने सबसे कमजोर स्तर पर है, जो आंतरिक कलह के कारण 3 गुटों में बढ़ चुका है। नगा समूह में NSCN-IM सबसे प्रमुख है, जिसका आधार उखरुल और सेनापति जिलों में है। इन मांगों को लेकर भिड़ते रहे गुट। NSCN-IM, ISCN-IM की प्रमुख मांग पूर्वोत्तर के नगा बहुल क्षेत्र का एकीकरण है, जो केंद्र के साथ शांति वार्ता कर रहा है। 2001 में भारत सरकार और NSCN-IM के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को बढ़ाया गया था। नगा कुकी लड़ाई। कुकी पहाड़ी जनजाति है जो म्यांमार के बगल में पूर्वोत्तर में और बांग्लादेश में चटगांव पहाड़ी इलाकों में फैली हुई है। 13 सितंबर 1993 को नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइबा के उग्रवादियों ने मणिपुर की पहाड़ियों में लगभग 115 कुकी नागरिकों का नरसंहार किया। हालांकि NSCN-IM ने आरोप का खंडन किया। नगाओं और कुकी के बीच संघर्ष आजादी से पहले से शुरू हो गया था। 1990 में जमीन को लेकर लड़ाई हुई। कुकियों ने अक्सर दावा किया कि उनके 350 गांव उजाड़ दिए गए, 1000 से अधिक लोग मारे गए और 10,000 लोग विस्थापित हुए। मैतेई पंगल और मैतेई। 1993 में मैतेई पंगल मुस्लिम और मैतेई के बीच झड़पें हुई। मुस्लिम यात्रियों को ले जा रही एक बस में आग लगा दी गई। 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मैतेई और आदिवासी समूह के बीच हालिया संघर्ष। राज्य में मैतेई समुदाय के लोगों की संख्या करीब 60% है। ये समुदाय इम्फाल घाटी और उसके आसपास के इलाकों में बसा हुआ है। समुदाय का कहना रहा है कि राज्य में म्यांमार और बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौजूदा कानून के तहत उन्हें राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि मैतेई समुदाय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें जनजातीय वर्ग में शामिल करने की गुहार लगाई थी। अदालत में याचिकाकर्ता ने कहा कि 1949 में मणिपुर की रियायत के भारत संघ में विलय से पहले ही मैतेई समुदाय को एक जनजाति के रूप में मान्यता थी। इसी याचिका पर बीती 19 अप्रैल को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि सरकार को मैतेई समुदाय को जनजातीय वर्ग में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए 4 हफ्ते का समय दिया। अब इसी फैसले के विरोध में मणिपुर में हिंसा हो रही है। मणिपुर जल रहा है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।